हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों आज एक नया ट्यूटोरियल्स और आ गया है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर हम बात करेंगे एक प्रोटेक्शन की, जिसको आप सब जानते हो, लेकिन उसका एक नया वर्जन निकल के आ गया है, जिसके कारण आप उसको मैन्युअली अनपैक नहीं कर सकते और उसका अभी स्क्रिप्ट भी नहीं बना हुआ है, ताकि आप ऑलरेडी में स्क्रिप्ट से उसको बाईपास कर सकते हो, इस प्रोटेक्शन को रिमूव कर सकते हो या उसको अनपैक कर सकते हो। दोस्तों आप नहीं जानते हो कि यूपीएक्स प्रोटेक्शन जितने भी आपने आज तक अनपैक किए वो सारे के सारे 1.0, 0.1 या 1.2 या 1.3 थे, लेकिन अभी नया लेटेस्ट निकल के आया है 3.1। ये एक लेटेस्ट प्रोटेक्शन है जो यूपीएक्स का प्रोटेक्शन है और उसको आप मैन्युअली बाईपास नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसके लिए अपन कुछ टूल का उपयोग करेंगे और उसके द्वारा इसको बाईपास करेंगे। तो वो चीज यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मेरे पास iSunshare राड पासवर्ड रिकवर ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है कि ये पासवर्ड, जो भी आपके फाइल के पासवर्ड होते हैं, राड फाइल या जिप फाइल के पासवर्ड होते हैं, जो फाइल कंप्रेस्ड होती है, उनके पासवर्ड को फाइंड करने में काम आता है। अब कितना सही है कितना गलत है वो हमें नहीं पता है, हमें इतना पता है कि इसको हम क्रैक कैसे कर सकते हैं, इसको बाईपास कैसे कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर, इसका नाम है iSunshare राड पासवर्ड जीनियस। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल मान सकते हो, जो राड के पासवर्ड को या जिप फाइल के पासवर्ड को रिकवर करने के लिए या उस पासवर्ड को ब्लॉक करने में काम में आता है। तो ये इस तरह से खुलता है ओपन, और यहाँ पे अगर हम हेल्प के अंदर जाएंगे और यहाँ पर रजिस्टर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे हमें इसका कुछ भी रजिस्ट्रेशन कोड पता नहीं है। तो यहाँ पे मैसेज दे रहा है दी कोड यू हैव इंटर्ड इनवैलिड। तो ये तो कोड मैसेज देगा ही, क्योंकि अपन ने कोड गलत इंटर किया है, क्योंकि अपन को ऐसा कुछ पता ही नहीं है। अगर अपन को ऐसा पता होता तो अपन कब का सॉफ्टवेयर को रजिस्ट्रेट कर लेते। तो ये सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि प्रोटेक्शन यूज किया हुआ है, लेकिन ये प्रोटेक्शन अभी लेटेस्ट प्रोटेक्शन है यूपीएक्स का, वो यूज किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको सारी बात बताने वाला हूं, तो आप इसको आराम से वीडियो को पूरा देखिए और सारी बात को समझिए। तो सबसे पहले इसको अपन चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी पैकर एंड डिटेक्टर टूल है जो पता लगा सकती है कि सॉफ्टवेयर में क्या प्रोटेक्शन यूज किया गया है, इसका मेन एंट्री पॉइंट क्या है और ये कैसे अनपैक होगा। ये सारे यहाँ पे अपन को पता चल जाता है इजीली। तो सबसे पहले यहाँ पर वो यूपीएक्स से इसका जो मेन वर्जन है या मेन जो प्रोटेक्शन है वो यूपीएक्स का है, लेकिन इसका प्रोटेक्शन हाई प्रोटेक्शन है, वो है 3x। इसका मतलब है कि 3.91 प्रोटेक्शन इसके अंदर यूज किया गया है, और ये इसको हम मैन्युअली अनपैक्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसको ऑलरेडी भी से डायरेक्ट अनपैक नहीं कर सकते, इसके लिए आप जो अनपैक है यूपीएक्स का उससे भी आप कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उससे भी करके देखा है, अनपैक हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर वापस रन करने में प्रॉब्लम होती है, रन वापस नहीं हो पाता। अब यहाँ पे बात आती है कि ये प्रोटेक्शन क्यों यूज होता है, यूपीएक्स प्रोटेक्शन इतने सॉफ्टवेयर में क्यों यूज होता है। तो इसका सीधा सा कारण ये है कि जो सॉफ्टवेयर है ये एक तो ओपन सोर्स है, दूसरा ये एक ओपन सोर्स, इसके सोर्स कोड हमें मिल जाता है, तो हम इसको जैसे सही उसे मॉडिफाई करके यूपीएक्स का फिर से वर्जन रिबिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा बात, इससे हम स्ट्रिंग वगैरह को आसानी से हाइड कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा क्रैकर को प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर को क्रैक करने में या उसका रजिस्ट्रेशन या सील की को बाईपास करने में। तो इतना पता लग गया कि ये इसमें यूपीएक्स का प्रोटेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूँ जो आप रोज करते हो। वो चीज, जब भी आपको कोई यूपीएक्स का प्रोटेक्शन मिलता है तो आप एक चीज तो जरूर ही देखते होंगे या करते होंगे। तो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि यूपीएक्स का हम मैनुअल कैसे अनपैक कर सकते हैं। तो उस वीडियो में तो जो यूपीएक्स का प्रोटेक्शन था वो 0.1 था या 1.0 था, उसके आसपास था या उसके समथिंग कुछ था, तो उनको तो हम मैनुअली बाईपास कर देते थे। लेकिन यहाँ पे एक नया ही प्रोटेक्शन यूज किया गया है, तो इसको हम कैसे अनपैक करेंगे वो चीज यहाँ पे हम देखेंगे। तो मैंने क्या किया कि जो फाइल थी उस फाइल को मैंने XDBG के अंदर लोड करवा दिया। तो यहाँ पे जो फाइल है XDBG के अंदर इजीली लोड हो गई। अब यहाँ पे देखो, पहले हम जो यूपीएक्स का प्रोटेक्शन अनपैक करते थे तो हम जैसे यहाँ से रन करते थे तो ये
पुश एड पे आ जाता था, ठीक है, पुश एड पे आ जाता था। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास ऐसा कुछ भी पुश एड ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम क्या करते थे, जो पहले वाला जो प्रोटेक्शन था उसको हम मैनुअली जंप करवा के उसका रियल जो एंट्री पॉइंट है उसको हम फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे इसका जो रियल एंट्री पॉइंट है वो फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट प्रोटेक्शन है, इसका अभी स्क्रिप्ट वगैरह या फिर मैनुअली मेथड नहीं आया है, ठीक है। हम मैनुअली मेथड निकालेंगे, लेकिन हमें इतना भी पता अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने में, मैनुअली इसका मेथड बाईपास करने में। तो ये इसका अभी 3.1 जो लेटेस्ट वर्जन वो चल रहा है। तो यहाँ पे पुश एड ऐसा कुछ भी नहीं आया कि आप जंपिंग वगैरह करके हार्डवेयर एक्सेस ब्रेक पॉइंट डाल के उसको बाईपास कर सकते हो, ऐसा वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको हम एक टूल की मदद से बाईपास करेंगे, वो चीज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उस टूल का नाम है PE एक्सप्लोरर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्रैकिंग में सबसे ज्यादा काम आता है। जो आपके पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जिसे आप .exe फाइल बोलते हो, जो आप रन करते हो, उसको एक्सप्लोरर या उसको मॉडिफाई करने में ही आपका PE एक्सप्लोरर काम आता है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ओल्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको क्रैक मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से मेरी वेबसाइट पे ये सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम इसको अनपैक करेंगे। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपके 3.1 का जो वर्जन है उसको ये सपोर्ट करता है। और ये जितने भी जो आपके यूपीएक्स के प्रोटेक्शन होते हैं, जैसे कि यूपीएक्स 3.1, यूपीएक्स स्क्रैम्बलर, और जो यूपीएक्स के एडवांस वर्जन होते हैं, जैसे कि यूपी ओलीएक्स, यूपीएक्स लॉक एंड मोर, जो यूपीएक्स के प्रोटेक्शन उसको बाईपास करने में ये काम में आता है। तो अपने को क्या करना है, जो ये .exe फाइल है इसको सिंपली यहाँ से ये जो PE एक्सप्लोरर है इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिंपली इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया इसके अंदर। और यहाँ पे अब अभी हमें करना क्या है कि इसको सिंपली जो ये सेव बटन है या जो सेव फंक्शन है इस पे क्लिक करना है और फाइल को हमें सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं अनपैक, ठीक है, हाइपर अनपैक। सिंपली कर देते हैं अनपैक्ड, ठीक है, अनपैक्ड। और यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव अपन। तो ये फाइल उसी जगह जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। इसको यस कर देते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो फाइल है वो सेव हो गई यहाँ पे जाके। तो इसको हम वापस देखते हैं कि यहाँ ये कहाँ पे सेव हो गया। तो ये जहाँ पे सेव है, जहाँ पे अपन लोगों ने सेव किया था और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, तो इसके फाइल लोकेशन में जाएंगे। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सॉफ्टवेयर अभी भी नहीं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में सेव नहीं हुआ है। इसका रीजन ये है कि ये सॉफ्टवेयर है ये आपके सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट सेव नहीं होता है, इसके लिए इसको परमिशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने परमिशन नहीं दी तो ये सेव नहीं हुआ। तो इसको अपन क्या करेंगे, वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और इसको फिर से सेव करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं अनपैक्ड। अनपैक्ड नाम दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे अभी भी सेव नहीं हुई है। तो इसको अपन देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके सेव हो गई है, वो चीज़ यहाँ पे अपन देखते। तो यहाँ पे भी ये सेव नहीं हुई।
दोस्तों यहाँ पर भी सेव नहीं हुई, तो एक बार इसको फिर से अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर से इसको अपन लोग सेव करते हैं। ये शायद फाइल सेव नहीं हुई, इसको फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसके अंदर और वापस इसको सेव करके देखते हैं। इसको वापस जो आपके डॉक्यूमेंट है इसके अंदर, अभी इसके अंदर जाके हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर इसको सेव कर दिया अपन लोगों ने और यहाँ से इसको अपन क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये फाइल है जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें जाके सेव हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये सेव हो गई है। अब यहाँ पे इस फाइल का थोड़ा सा नेम चेंज कर देते हैं, या नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो इसका प्रोटेक्शन को रिमूव करना था। तो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, अनपैक्ड इसका नेम कर देते हैं। अब इस फाइल को अपन वापस देखते हैं कि ये फाइल अनपैक हुई है कि नहीं हुई है इस पी एक्सप्लोरर से। वो चीज़ यहाँ पे अपन लोगों को देखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में बना गया है, लेकिन पहले ऐसे कुछ नहीं बताया था। और यहाँ पे लिख रहा है नॉट पैक्ड। ठीक है, नॉट पैक्ड ट्राई OLEDBG वर्जन 2 कि आप इसको करेक्ट करने के लिए OLEDBG का उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हम यूपीएक्स का जो हाई लेवल का प्रोटेक्शन है उसको रिमूव कर सकते हैं और फाइल को अनपैक कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस फाइल को वहां पे ले जाके कॉपी पेस्ट करेंगे जहाँ पे ये इसका मेन सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है इसका मेन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जाके इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये लो जी, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं ताकि ये इसकी मेन जगह आके कॉपी पेस्ट हो जाए। इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पे हम XDBG के अंदर डाल के इसको ट्राई करते हैं कि ये एक्चुअल में इसका स्ट्रिंग वगैरह हमें पता है कि नहीं, या हमें फाइंड कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या इसका अब यूपीएक्स का हमने प्रोटेक्शन तो रिमूव कर दिया है, तो अब स्ट्रिंग वगैरह हमें 100% मिलनी चाहिए वैसे। तो इसको हम रिस्टार्ट एडमिन रन एज एडमिन से करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे इसका मेन एंट्री पॉइंट है वो भी हमें पता चल जाएगा। सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन हो गया है। हेल्प के अंदर जाएंगे और यहाँ पर रजिस्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ भी फेक सिल्की वगैरह डाल देंगे और यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पर बताया द कोड यू हैव एंटर्ड। अब अपन क्या करेंगे, वापस इस डिब्बे के अंदर जाएंगे, CPU सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर करेंगे सर्च फॉर करंट रीजन और स्ट्रिंग रेफरेंस। इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा था वो मैसेज क्या आ रहा था, द कोड यू हैव। ठीक है, द कोड यू हैव। तो इसको हम करेंगे फाइंड। यहाँ पर द कोड यू हैव इंटर इनवैलिड। ठीक है, इंटर इनवैलिड, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो इनवैलिड आ रहा है। यहाँ पर बताया थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब यहाँ के अगर आप इसको करे करना चाहो तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट डाल के और यहाँ से इसको बाईपास कर सकते हो। ठीक है, मैनुअली बाईपास कर सकते हो या परमानेंट भी बाईपास कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा मेन रीजन था एडवांस यूपीएक्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। बाकी आप इसको करेक्ट आसानी से कर सकते हो। वीडियो समझ में आया या अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।